जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बर्ड स्टूडियो में एक बार फिर वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम जैसा कि आप देख रहे हैं मुबीन भाई के सेटअप में मौजूद हैं और मुबीन भाई ने अपना शेड जो है वो अपग्रेड किया है। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, केजेस वगैरह भी नए हैं, तकरीबन सारे के सारे केजेस भी नए बनवाए हैं मुबीन भाई ने। और ओवरऑल जो है वो पूरी सेटिंग भी चेंज की है। तो आज हम जो है वो मुबीन भाई के सेटअप की जो है वो वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि केजीज़ का साइज़ आपको बताएंगे और बर्ड देखेंगे कि कौन कौन से बर्ड अपग्रेड किए हैं और सेटअप जो अपग्रेड हुआ है वो भी हम देखेंगे। तो इसी को वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम चलते हैं सुहेल भाई की तरफ और फिर आपको मुबीन भाई से भी बात करवाएंगे। फिर हमारे शकील भाई भी आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी ताहिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं भाई? मेरे व्यूवर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसे कि आपको ताहिर भाई ने डिटेल बता दी है कि आज जो हम वीडियो का हमारा जो मोटिव है, हमारा जो जिसलिए हम बैठे हैं वीडियो बनाने के लिए, वो आज मुबीन भाई का हम सेटअप कवर करेंगे। जैसे उन्होंने बताया है कि मुबीन भाई ने काफ़ी जो है अपग्रेडेशन की है और कैजेस नए हैं और उसके अलावा पेयरिंग भी इन्होंने कई पेयर ऐसे हैं जो आगे की म्यूटेशन या अपग्रेड म्यूटेशन जो है वो इन्होंने ऐड किया इस दफ़ा। तो मुबीन भाई से मैं यही पूछूंगा कि भाई, जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह एक फैंसियर डरा हुआ है कि भाई लव बर्ड इंडस्ट्री जो है वो तो जवाल पजीर हो रही है। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले मुबीन भाई को पकड़ना चाहिए कि वो एक बिजनेसमैन बंदा है और एक चीज़ जो जवाल पजीर हो रहा है उसके ऊपर वो दबा के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऐसी क्या वजूहत है? तो इसलिए आज हमने मुबीन भाई को पकड़ा कि इनकी राय जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम होगी, क्योंकि एक बिज़नेसमैन कभी भी नुकसान का सौदा नहीं करता, मैं ये जानता हूँ। तो चलते हैं मुबीन भाई की तरफ और मुबीन भाई से पूछते हैं कि भाई क्या वजह थी कि जो चीज़ बकौल यानी कि हमारे फैंसियर्स के एक जवाल पजीर हो रही है, आप उसके ऊपर दबा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वजह है? तो चले मुबीन भाई, समझ गए होंगे आप मेरा सवाल कि मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है हमारे यहाँ पे मार्केट जो चल रही है वो आपको भी पता है किस तरीके के सवालात और जवाब हम देख रहे हैं। तो अब आगे आप इसको लेके चलें। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को। जी सुहेल भाई, माशाल्लाह आपने जो है बात बहुत अच्छी की और इस तरीके की बात बहुत ही कम लोग कर रहे होते हैं कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हैं तो बिल्कुल हकीकत है। मैंने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बर्ड्स का शौक़ किया है। अच्छा देखें, सबसे पहली बात ये है कि आप कोई भी बिज़नेस करें, चाहे वो लबर्ड का हो या XYZ कोई भी कारोबार हो, ठीक है ना। पहले तो सबसे पहले आपको उस फील्ड के बारे में सीखना समझना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। बिल्कुल सही। और उसके अलावा देखें, आप अगर आप बिज़नेस बोलते हैं इस काम को, मैं नहीं बोलता चलो आप ये हॉबी कर रहे हैं। बहुत से लोगों की बातें निकलती हैं कि भाई ये हॉबी नहीं है, बिज़नेस है, ठीक है ना। तो हम इसको बिज़नेस ही बोलते हैं। और माशाल्लाह मुबीन भाई मैं आपकी बात काटूंगा। मैं इसको जो कहता हूँ, मैं इसको हॉबी प्लस बिजनेस कहता हूँ। आपके बिजनेस के साथ ही आपकी हॉबी होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आपका शौक नहीं होगा, आपका शौक डेवलप नहीं होगा, आपका बिजनेस भी मेरे हिसाब से डेवलप नहीं बिल्कुल होगा। फिर भी देखिए, इस टाइम पे अभी जितना भी फैंसियर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस सोच के आ रहा है। बिल्कुल हॉबी बहुत कम लोग हैं जो हॉबी प्लस बिजनेस कर रहे हैं, वरना टोटल जो है वो बिजनेस सोच के आ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस का सोच के आ रहे हैं। तो आप देखें, कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें देखें, अगर हम कोई एक XYZ नया काम शुरू कर रहे होते हैं तो हम पहले तो सबसे पहले रेंट की शॉप लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम अपनी जेब से उस इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल एक फिर अच्छी हम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती 6 है। महीने 7 महीने का जो है वो रेंट का जेब में रखते हैं कि बिल्कुल। मतलब आगे दुकानदारी चले या ना चले, बिल्कुल। हमें अपनी जेब से पे करना होगा, ऐसा ही, ऐसा ठीक है ही। ना। फिर बाद में 7वें 8वें महीने में जाके नज़र आता है कि हमने इसमें कमाया कि गंवाया, ठीक है ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो देखें, बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आप टाइम पीरियड का ख्याल रखें। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है सीखने में, समझने में, और जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी इंशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस है। ऐसा कोई काम नहीं है मेरे हिसाब से जो इतने कम टाइम में इतनी अच्छी अर्निंग दे दे। बिल्कुल तो बिल्कुल देखिए सुहेल भाई, बात यही है कि आप एक अच्छा शौक़ करें, अच्छे बर्ड लें, और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इस बात का गवाह हैं, ताहिर भाई भी इस बात के गवाह हैं कि हमने कभी भी अगर कोई बर्ड लिया है
तो हमने जिनसे लिया है वो भी हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे। हमने आज तक उनसे कभी भी रेटों के ऊपर बात नहीं की होगी कि यार ये इसका रेट इतना महंगा क्यों है, यार हमें तो मार्केट में इतने का मिल रहा है। हमने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अच्छे ब्रीडर से बर्ड लिया, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सेटअप में नज़र आ रही है ना चीज़ें। और देखें मुबिन भाई, अब इसके ऊपर मैं जो है एक बात आपसे ये कहूँगा कि आपने जैसे कहा कि अच्छे ब्रीडर से बर्ड लिया। देखें मैं ये कहूँगा कि आपकी बर्ड की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। ब्रीडर कोई मायने नहीं रखता कोई भी, ठीक है, भले एक नया फैंसियरी क्यों ना। अब इससे कहीं कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसा तासुर ले लें कि हम शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जब बर्ड जो है बाय करना है एक अच्छे ब्रीडर से, नहीं, ऐसा हमारा बिल्कुल भी कहने का मकसद नहीं है। आपने एक अच्छा बर्ड सेलेक्ट करना है, आपकी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। आपकी सिलेक्शन अच्छी होगी, आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी। बिल्कुल आपकी जब प्रोडक्शन अच्छी होगी तो जब आपका एक अच्छा प्रोडक्ट आप मार्केट में उतारेंगे सेल के लिए, लाजमी सी बात है जब आप इसको हॉबी प्लस बिजनेस बनाते हैं तो आपने कल को ये बर्ड ब्रीड करवा के मार्केट में वापसी सेल के लिए उतारना है, मार्केट में सेल करना है। आपकी जब प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, आपका जो प्रोडक्शन आएगी आपके पास वो डिफेक्टेड पीस होंगे, तो लाजमी सी बात है फिर वो आपको जो है डिफेक्टेड के अंदर ही बेचना पड़ेगा ना। अब देखिए बड़े बड़े ब्रांड है इस दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के, इवन के पाकिस्तान में बड़े बड़े ब्रांड है। आप किसी भी एक ब्रांड को देख लें, वो ब्रांड जब आप अपना यानी कि वो प्रोडक्शन उसकी आ रही होती है उसमें कुछ डिफेक्टेड पीस भी आ जाते हैं, तो वो आपको वो ब्रांड का चीज पीस ही बहुत कम पैसों में मिल रहा होता है, किसी ठेले पे मिल रहा होता है ना। लेकिन जो जिसमें डिफेक्ट नहीं होता वो आपको एक बहुत यानी कि हाई लेवल की शॉप के ऊपर रखा हुआ वो दिख रहा होता है। तो इस तरीके से ये है कि हमारा हरगिज़ मतलब नहीं है, आप एक अच्छी अपने बर्ड की अच्छी सिलेक्शन करें, सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये। तो अब आप आगे चलें। देखिए सुहेल भाई, अभी आपने देखा होगा फेसबुक भरी पड़ी है कि बर्ड बिक रहा नहीं है, बर्ड सेल नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको मैं अपने सेटअप का पूरा ओवरव्यू भी दिखाता हूँ कि मैंने कितने पेयर इस सीज़न में बढ़ाए हैं, ठीक है ना। और लाजमी बात है, आप क्या समझ रहे हैं इन चीज़ों में क्या पैसे इन्वेस्ट नहीं होते? अल्हम्दुलिल्लाह पैसे इन्वेस्ट मैंने इसमें किए हैं और इसी फील्ड से निकाल के किए हैं। मैंने इस सीज़न अपना 1 रुपया फील्ड में जेब से नहीं लगाया। बिल्कुल मैंने इसी से अर्निंग की, इसी में बढ़ाया, सब कुछ सारी चीज़ें इसी से की है मैंने ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड बिका है तो ये शौक डेवलप हुआ है और मज़ीद बढ़ाया है। लोग बोल रहे हैं बर्ड बिक नहीं रहा। अगर बर्ड नहीं बिक रहा हो तो भाईजान इतना बड़ा सेटअप जो आज किया है तो हम लोग भी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, हर चीज़ के ऊपर हमारी भी नज़रें होती हैं। अगर बर्ड नहीं बिक रहा होता तो हम भी इतना बड़ा सेटअप नहीं उठाते। बिल्कुल। तो बर्ड बिक रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से बिक रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल मुबिन भाई, बर्ड नहीं बिक रहा है, मैं आपको फिर एक दफ़ा करेक्ट कर दूं, क्वालिटी बिक रही है। आज आप एक अच्छा बर्ड लगाएं, इवन कि आप कोई बर्ड लगाते हैं, मैं लगाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे लोगों की हमारे कॉल्स आ रही होती हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं, हम उनको कह रहे होते हैं कि नॉट फॉर सेल, यानी कि हमारा बेचने का नहीं, क्योंकि हमने जो बेचना था वो हम बेच के बैठ चुके हैं। अच्छा देखें, एक चीज़ और है, मैं अब नए फैंसियर से मुखातिब हूँ, हम ये चाहते हैं कि बस हमने आज जो है इन्वेस्टमेंट की, कल से हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस काम के अंदर आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पैशन है, सब्र है, तो आप इस काम के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इस हॉबी को बिजनेस की तरफ लेके जाएं। नहीं तो फिर आप 2-4 पेयर रखें, अपनी सिर्फ हॉबी चलाएं, यानी कि हॉबियर जो होता है उसने 2 पेयर रखने होते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता उससे उसके पास ब्रीड आया या नहीं आया, ठीक है ना जी। मैं अपनी बात करूँगा मुबिन भाई, मैं पिछले 8 साल से इस काम के अंदर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पिछले मेरे 5 साल जो ऐसे गुजरे, मुझे नहीं पता कि मैंने इससे कोई अर्निंग की, लेकिन मैंने 5 साल अपना पैशन दिखाया। मैं 5 साल रुका रहा, खड़ा रहा इसके अंदर, मैं 5 साल समझता रहा इस काम को, इस फील्ड को। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आज हम उस मकाम पर खड़े हैं, हमें मालूम है कि हम किधर खड़े हैं, ठीक है जी। आज अभी आपको पता है, रिसेंट मैंने 3-4 दिन पहले ही एक 5.5 लाख रुपए का पेयर बाय किया। 5.5 लाख रुपए एक बहुत हैवी अमाउंट होता है एक पेयर के लिए, ठीक है जी। वो मैंने भी यहीं से ही निकाल के और मैंने यही इन्वेस्टमेंट किया। ये सिर्फ मैं एक पेयर की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके के मैंने भी कई पेयर लगा और मुझे पता है आपने भी लगाए, लेकिन उसके लिए हमने सब्र किया। मैंने तो काफ़ी लंबा सब्र किया, इसी तरीके से आपने सब्र किया। देखें, हर चीज़ के लिए सब्र होना ज़रूरी है। काम वो उसी वक्त होना है जब अल्लाह ताला चाहता है ना। हम अगर चाहें कि नहीं कि हमने आज ये करना है, कल से जो हमारे पास ऐसा होने लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस काम के अंदर है। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, इस टाइम पे आप ये देखें कि फेसबुक
भरी पड़ी है बिल्कुल कि बर्ड सेल नहीं हो रहा, बर्ड सेल नहीं हो रहा। अगर उन बंदों की तहकीकात की जाए तो वो बंदे हैं कौन? उनके पास कुछ नहीं है। कौन बंदे हैं जो इस तरीके की बातें फैला रहे हैं कि बर्ड सेल नहीं हो रहा? अब देखिए, अगर आप उनके डेट पूरे बेक्स में जाए ना तो आपको पता चलेगा उसमें तो लगाए हुए सिर्फ 2 पेयर हैं, 3 बिल्कुल, पेयर हैं, बिल्कुल। और वो भी उल्टे सीधे पेयर लगे हुए हैं। अब लाजिमी बात है जिस तरीके का बर्ड आएगा। मुबीन भाई, मैं आपकी बात काटूंगा, यकीन जानेंगे, मैं असल में ज़्यादा फेसबुक के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी से बहस के अंदर ना हुई हूँ ना। बिल्कुल तो कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं फेसबुक के ऊपर आके लव बर्ड के लिए नेगेटिविटी जो है वो फैला रहे हैं, ठीक है ना। उनके नेगेटिव जो है कमेंट्स होते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री तबाह हो रही है, डूब रही है। अच्छा, जब मैंने उनकी प्रोफाइल खोली, प्रोफाइल में खोल के मैं उनके कोई आज से 3 साल पहले तक में की उन लोगों की मैंने पोस्ट देखी, वो कभी बजरी शेयर कर रहे हैं, कभी वो कॉकटेल शेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, लैब बर्ड के अंदर मैंने देखा ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने फिशर, लोटिनो, पीस फेस, इस टाइप के बर्ड रखे हैं, और वो लोग जो है ये जज कर रहे हैं कि भाई हमारा ऑफलाइन या हमारा पेल फेलो या हमारा फलाना म्यूटेशन या ढिमकाना म्यूटेशन ये पिट गई है, जिसने ब्रीड सिर्फ फिशर करवाया। तो भाईजान जो इस तरीके के कमेंट्स करते हैं, कुछ ना करें, आप उसके मुंह ना लगे, फिर उसकी प्रोफाइल खोल लें, उसी फेसबुक पे जाके उसके नीचे देख लें, उसके पास है क्या, आपको आइडिया हो जाएगा। जो बंदा इस फील्ड के अंदर है प्रॉपर तरीके से, जो एक हॉबी प्लस बिजनेस कर रहा है, वो आपको कभी भी इस तरीके की बातें करता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसने इस काम से एक अच्छी अर्निंग की है और कर रहा है और आगे मज़ीद करेगा। अब जैसे आपने अभी ये इतनी माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट की है, तो मेरे हिसाब से तो जो देखने में आ रहा है, जो बातें कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन होते हुए एक बेवकूफ़ इंसान है मेरी नज़र में, जो आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए सुहेल भाई, अगर अर्निंग नहीं होती तो मैं इतनी बड़ी इन्वेस्ट इसमें नहीं करता। जी। लाजमी बात है, मैंने 2 साल में जो जिससे इन्हीं से कमाया, इन्हीं पे लगा दिया। ऐसा ही है। कोई मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने भी फेसबुक चला रहा होता हूँ पूरे दिन, मैं भी ग्रुपों में लगा हुआ होता हूँ पूरे दिन, सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं किस तरीके से बर्ड बिक रहा है, किस तरीके से लोग परचेज़ कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही मैंने ये सेटअप बढ़ाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी ओवरव्यू भी दिखाते हैं पूरे सेटअप का, तो आपको आइडिया होगा कि हकीकत में इसमें इन्वेस्ट हुई है कि नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। पहले मेरे पास पिछले सीज़न सिर्फ 56 पेयर थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन ही 56 पेयरों से बर्ड सेल भी किया है, ये सारे पिंजरे भी खरीदे हैं। 135 पेयर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इन्हीं 56 पेयरों से किए हैं। बिल्कुल। और उसके बाद भी मैंने बेचे भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सारे के सारे अपने घर में रोक के और ब्रीड पे लगा दिए। बिल्कुल। लाजमी आते कुछ मैंने बाहर से भी बर्ड लिए हैं और अच्छे बर्ड लिए हैं। इस दफ़ा मैंने जो ब्रीड करवाया है उनसे ऊपर की म्यूटेशन में बाई की है। ऐसा ही है। और देखिए, जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, बिल्कुल, नया बर्ड अपनी एवरी में शामिल नहीं करेंगे, आप एक ही जगह पे इस शौक में कामयाब नहीं हो सकते। एक ही जगह पे आप ब्रीड करवाते रहे, आपने ऑफलाइन ब्रीड करवाया तो ऑफलाइन ही ब्रीड करवाते रहे, ऑफलाइन ही ब्रीड करवाते रहे। बिल्कुल मुबीन भाई, मैं आपकी बात फिर काटूंगा। मेरा खुद ये यानी कि मानना है, मेरा मानना है कि मैं कहता हूँ कि मेरा इस पर ईमान है कि अगर आपने लव बर्ड हॉबी के अंदर, हॉबी प्लस बिजनेस में बार बार ये कर रहा हूँ, अगर बिजनेस भी करना है साथ साथ, ज़िंदा रखना है आपको इसमें, तो आपको हर साल अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा वक्त के साथ। बिल्कुल, नहीं तो आप कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके इंतज़ार में आपका पड़ोसी या आपका जो कॉम्पिटिटर है वो इंतज़ार नहीं करेगा कि यार सुहेल अपग्रेड करेगा तो मैं करूँगा, या मुबीन अपग्रेड करेगा तो मैं करूँगा। वो हर साल जो है अपनी अपग्रेशन कर रहा होगा, लेकिन आप वहीं खड़े रहेंगे। तो आपने हर साल जो है अपने शेड के अंदर अपग्रेशन करनी है। ज़रूरी नहीं है बर्ड के अंदर, आप पिंजरों के अंदर, हर चीज़ के अंदर अपग्रेशन के हिसाब से हम अपने शेड के अंदर करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, अगर हम इस तरीके की बातें करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होती चली आएगी। बिल्कुल। हम इस टाइम पे शकील भाई हमारे साथ हैं। इस दफ़ा हमने शकील भाई को ये सबसे ज़रूरी इनको लबर्ड के काम में लेके आए और उनको ये शौक़ करवाया। बिल्कुल। आज अल्हम्दुलिल्लाह शकील भाई से ही उनकी ज़मानी मालूम करते हैं कि इस सीज़न उन्होंने कितने पेयर लगाए और कितनी अर्निंग की। आपने न्यू फेंसियर से इस तरीके की कभी भी गुफ्तगू नहीं सुनी होगी कि मैंने इतने कम पीरियड में ये बर्ड परचेज़ किए और इतने ही बर्ड उसने बेच के और दूसरे बर्ड भी बाय कर लिए। बिल्कुल। तो शकील भाई की तरफ चलते हैं, शकील भाई से मालूम करते हैं। जी शकील भाई, इस दफ़ा की जो आपने देखा फेसबुक पे, आप भी माशाल्लाह इन रहते हैं, जिस तरीके की फेसबुक पे बातें चल रही हैं कि बर्ड बिक नहीं रहा या बर्ड का काम जो है वो स्लो हो गया है। अच्छा, मज़े की बात, बर्ड से याद आया कि अगर आप लोग कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं इस टाइम पे, आप पहले तो मुल्क के हालात उठा के देखें कि मुल्क के हालात क्या है। कोई भी XYZ कोई भी काम इस टाइम पे चल रहा है,
अगर आपके वो दूसरे काम चल रहे हैं और लब्बड़ का काम नहीं चल रहा, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ यार लब्बड़ का काम नहीं चल रहा, बकाया दूसरे काम सब चल रहे हैं। आप देखें कि हुकूमत के जो मामला हैं अभी तितर बितर हुए हैं, कारोबार सारा डिस्टर्ब हुआ है, तो लाजमी बात है ये भी हम कारोबार ही कर रहे हैं ना, ऐसा ही है। तो थोड़ा सा वेट करें, सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। इतनी जल्दबाजी नहीं करें कि आपने ग्रुपों में लाइन लगा दी है, फेसबुकों में लाइन लगा दी है। थोड़ा सा सब्र भी करें, चेक करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलते हैं शकील भाई की तरफ। जी शकील भाई। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मेरा नाम शकील है। अच्छा मोहन भाई, माशाल्लाह अच्छी बात की आपने। तो क्या कहते हैं इसको, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि जैसे लब्बड़ हो गया या शकील भाई, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएं कि आपने लव्बर्ड्स का जो ये शौक़ पूरा किया है, इस शौक़ में आए हैं, सबसे पहले आपने कौन से पेयर लिए और कितने पेयर लिए? मोहन भाई, ये आपकी बात ही मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है ना आप लोगों से, यानी कि मोहन भाई आपसे, सोहेल भाई, ताहिर भाई, तमाम क्या हमारे जो मेम्बर हैं उनका है। मैं इन लोगों के साथ बैठता था, दोस्त यारी हमारी पुरानी है, तो इन लोगों ने मुझे जोरी ये समझिए कि जोरी कहा कि भैया आप जो है ना क्या माशाल्लाह से शकील भाई की गवर्नमेंट जॉब भी है। शकील भाई अपनी जॉब के बारे में भी बताएं और उसके अलावा भी आप इस शौक़ में किस वजह से आए वो भी थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि गवर्नमेंट जॉब होते हुए आप इस शौक़ में आए। जी माशाल्लाह, मैं स्कूल टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल टीचर। तो सोहेल भाई के साथ जो है ना क्या मेरे तकरीबन 25-26 साल से पुराने ताल्लुकात हैं, दोस्त यार ये। फिर जब इस शौक़ वो फिर इस शौक़ के अंदर आए, तो इस शौक़ के अंदर क्या था, मुबिन भाई, ताहिर भाई, राहल भाई, नुमान भाई, इन लोगों से मुलाकात हुई, तो उनके साथ अच्छे भाइयों वाले जो है ना क्या कहते हैं मामला आज तक चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी चलते रहेंगे। तो क्या कहते हैं इंशाल्लाह इन लोगों ने कहा भाई, मेरा जो मामला थे वो वैसे थे कि मेरे पास टाइमिंग की कमी थी। अच्छा, तो टाइमिंग की कमी थी तो उन्होंने बोला भाई आप जो है ना चंद पेड़ लगा लो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा, आपका शौक़ बढ़ेगा। अच्छा, शौक़ तो मेरे को पहले से भी था, मैंने जो है ना क्या कहते हैं कुछ बढ़ रखे थे पहले, फिर छोड़ दिया था क्योंकि फिर बिजी हो गया था। उसके बाद फिर आप लोगों ने जो है ना क्या कहते हैं इंसिस्ट किया, तो फिर मैंने जो है ना चंद पेड़ लगाए, पिक्चर लगाए थे, लोटीने वाला लगाए थे और क्या कहते हैं लव बर्ड वगैरह। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं कुछ अल्बिनो ले लिए थे। तो माशाल्लाह इस साल जो है ना तकरीबन अगर आप देखे जाएँ तो मेरे साथ मेरे को इस काम को करते 1 साल या 1 महीने तकरीबन ये महीने। तो लास्ट जो सीज़न गया है इंशाल्लाह, इस सीज़न के अंदर मैंने चंद पेड़ लगा। उन चंद पेड़ से मेरी इतनी अर्निंग हुई कि मैंने अपने आप को भी अपग्रेड किया, अपने शेड को अपग्रेड किया, अपने बर्ड को अपग्रेड किया, वो इसी से किया। तो माशाल्लाह मेरे जो बर्ड निकले उन्होंने ब्रीड की। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं मैं म्यूटिशन के ऊपर आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम म्यूटिशन मेरे पास मौजूद है और क्या कहते हैं इंशाल्लाह इस साल जो है ना क्या कहते हैं मैं ब्रीड कराऊँगा इंशाल्लाह। चलते हैं सोहेल भाई की तरफ। जी सोहेल भाई। अच्छा सोहेल भाई, मेरे एक और बात है, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि अगर लव बर्ड हो या कोई सा भी बर्ड हो, जब तक आपको शौक़ नहीं होगा ना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब मेरा भी बिल्कुल भाई यही कहना है। मैं तो स्टार्टिंग में ये बात कर चुका हूँ कि आप सिर्फ बिजनेस ही, आपकी हॉबी भी ये होना ज़रूरी है, तभी आप इस काम के अंदर आए। अच्छा देखें, मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि ये जो इस तरीके की जो अफवाहें फैला रहे हैं आके सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक मखसूस टोला है, ठीक है। तो मैं आप भाइयों से जो है रिक्वेस्ट करूँगा, इनको नज़रअंदाज किया जाए, इनको इग्नोर किया जाए ना। जब ये इस तरह की पोस्टर लगाते हैं, आप जाके उनसे जब बहस करते हैं ना तो इनको हाइट मिलती है। आप इनकी पोस्टों के ऊपर जाके देंगे 200, 250, 300 कमेंट्स जमा हो जाते हैं। आप इनको इग्नोर करें, इनको जवाब देना छोड़ दें, तो ये खुद ही जो है ये अपनी हरकतें, जब इनको पता होगा कि यार हमें को रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, तो ये अपनी हरकतों से भी बाज आ जाएंगे। तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी। अच्छा, अब यही शकील भाई की बात, बिल्कुल शकील भाई को इस काम के अंदर मैं खींच के लेके आया हूँ और इन्होंने चंद ही पेयर लगाए थे जिसमें रोजी कोली और ये फिशर वगैरह थे, ठीक है जी। और अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके जो चिक्स आए, इन्होंने ये सारे सीज़न बेचे, अब इनके पास कितने पेयर हैं? पेयर में आपको बता दूँ इन्होंने क्या लगाया। इन्होंने पार्बिलो स्प्लेटिनो इंटू अल्बाइनो, क्रिमिनो इंटू अल्बाइनो, अल्बाइनो ब्लैक आई, स्प्लेटिनो इंटू अल्बाइनो रेड आई, इस तरीके के इन्होंने पेयर बनाए। पेयर की क्वांटिटी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कितने पेयर इस तरीके के बनाए और इन्होंने यहीं से यानी कि अर्निंग करके इसी के ऊपर लगाया। तो जी शकील भाई, सिर्फ मैं आपसे एक लाइन में ये पूछूंगा कि आपने कितने पेयर लगाए इस तरीके के?
ये इस तरीके के मेरे पास पिछले सीज़न तो कुछ भी नहीं था, तो ये मैं इसी सीज़न की पूछ रहा हूँ, यानी कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना ज़्यादातर मैं अपग्रेड हुआ हूँ, कम से कम 30 से 35 पेयर मेरे इंशाल्लाह बन जाएंगे। तो जी व्यूअर्स देखें, ये अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप मेहनत करें सच्चे दिल से, लगन से, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करें। देखें एक चीज़ ये भी है इसके अंदर, एक जो नसीब का जो फैक्टर है ये भी बहुत असरअंदाज होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को अल्लाह ताला जो है वो बहुत कामयाबी दे दे तो दूसरा उस भी ये सोचे कि मैंने भी वहीं पहुंचना है। जो हमारे नसीब में हमें उस हिसाब से मिलता है। तो इस बंदे ने सिर्फ कुछ रोजी कोली और फिशर के पेयर ब्रीड करवा के वो बोल रहे हैं कि मैंने कम से कम 25 से 30 पेयर जो है वो अल्बाइनो रेड आई इंटू ब्लैक आई, जैसा मैंने आपको बताया, इस तरीके के पेयर लगा लिए। तो मेरे हिसाब से ये कम बात नहीं है। अगर आप इसको एक कैलकुलेशन मारें तो आपको समझ में आ जाएगी कि इन्होंने उन पेयर से इस साल कितनी अर्निंग की है। तो चले, अब इस तरीके की अगर हम बातें करते रहेंगे तो बातें हमारे पास बहुत है करने के लिए, लेकिन टाइम हमारा कम है। तो अब हम इसको जो है हमारी जो ये गुफ्तगू है हम इसको यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और आपको एक ओवरव्यू और कुछ जो पेयर वगैरह हैं वो मुबिन भाई को आपको दिखा देते हैं, ताकि उससे आपको आइडिया हो सके कि ये काम कहीं नहीं जाना है। क्योंकि देखें, बिज़नेसमैन मैं ये जानता हूँ किसी भी बिज़नेस में पैसा तभी लगाएगा जब उसको पता है कि यहाँ से मुझे अर्निंग होगी। जब बोलते हैं ना कि जहाज़ डूबता है तो सबसे पहले जो है वो चूहे भागते हैं, ठीक है जी। तो ये वही चक्कर है, जो इंडस्ट्री डूबेगी वहाँ से सबसे पहले जो है इन्वेस्टर निकल के भागेगा। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। तो और इसके अंदर जो है ना क्या, मैं मुबिन भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है ना क्या आते हैं आपकी जो है ना क्या आते हैं मेहनत रंग लेके आई। जी ताहिर भाई, चलते हैं इंशाल्लाह, आपको सारा जो है ओवरव्यू दिखाते हैं सेटअप का। तो आ जाएँ। जी फ्रेंड्स, तो ये आप सामने वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये मुबिन भाई ने जो है वो स्प्लिट पेलफेल टू विजुअल पेलफेल लगाया हुआ है। ये सारे केजेस जो है वो सब स्प्लिट टू विजुअल लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये 5 पोर्शन हैं इसके अंदर, एक ट्रॉली में जो है वो 5 पोर्शन है। और ऊपर की तरफ मुबिन भाई ने जो है वो फ्लाइंग केज रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारे इसी तरीके से मैं इस साइड पे दिखाता हूँ आपको। ये सारा जो पोर्शन है ये ओपलाइन का है, ये सारा जो पोर्शन है ये सब ओपलाइन का है। और ऊपर इसके ये फ्लाइंग केजेस रखे हुए हैं। अच्छा, इस केज का मैं आपको साइज़ बताता चलूँ। ये फ्रंट से जो इसकी लंबाई है वो 2.5 फीट है, ऊंचाई इसकी जो है वो 16 इंच है और गहराई इसकी है 1.5 फीट। ये आप देख सकते हैं। तो ये इसी तरीके से सारे पोर्शंस बने हुए हैं। और ये 5 केज की एक ट्रॉली है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और ये वाला जो पोर्शन है ये सारे केजेस मुबिन भाई ने जो है वो अप्लाइंस के लगाए हुए हैं। ये सारे जो पेयर्स लगे हुए हैं ये सब अप्लाइन के हैं। और ये सामने वाला जो पोर्शन है इसमें आपको लोटिनो नज़र आ रहे होंगे एक साइड पे, और दूसरी साइड पे ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये सारे लोटिनो ऑफलाइन के पेयर लगे हुए एक साइड पे, और एक साइड पे जो है वो सारे डाइल्यूट है। और इस साइड पे जो है वो सिंगल फैक्टर मिस्टी, डबल फैक्टर मिस्टी और अल्बिनो लोटिनो, ये आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल में जो वीडियो है वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो है वो सारी पेयरिंग आपको दिखाएंगे कि मुबिन भाई ने कौन कौन सी पेयरिंग की है। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो है वो पूरी डिटेल में जो है वो एक एक पेयर आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से पेयर मुबिन भाई ने लगाएं। ये आप देख सकते हैं। और ऊपर जो है वो अगेन फ्लाइंग केज जो है वो ये आप देखें ना, ये ऊपर की तरफ सारे फ्लाइंग केजेस रखे हैं। अच्छा, इसके अलावा बाहर वाला पोर्शन भी है। इस रूम के अलावा बाहर भी एक रूम है, तो वहाँ पे वहाँ चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे कितने पोर्शन के केजेस रखे हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं, ये बाहर वाला पोर्शन है मुबिन भाई का, और यहाँ पे भी केजेस लगे हुए हैं। ये यहाँ पे भी यही सेम जो केज अंदर लगे हुए थे वो भी यहाँ पे भी वही सेम केजेस लगे हुए हैं 5 पोर्शन वाले, ये देखें। और ये ऊपर इसमें एक फ्लाइंग केज यहाँ पे रखा हुआ है और एक फ्लाइंग केज ट्रॉली यहाँ पर है। और इस साइड पे स्प्लिट ऑफलाइन टू विजुअल ऑफलाइन लगे हुए हैं सारे।
और फिशरीज़ हैं, सारे फिशरी वगैरह लगे हुए हैं साइड पे भी और साइड पे भी। डिटेल में जो वीडियो है वो मैं आपको जो पेयरिंग मुबीन भाई ने की है वो सारी पेयरिंग आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, और इसकी क्वालिटी दिखाएंगे बर्ड्स की, कि कौन से बर्ड्स लगाए मुबीन भाई ने। ये देखें, ये अंदर वाला पोर्शन है मुबीन भाई का, और यहाँ से हम लोग बाहर आए थे अभी, जो कि आपको दिखाया था। ये मैं अंदर वाला दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें, ये अंदर वाला पोर्शन था और ये बाहर वाला पोर्शन जो है वो आपको पूरा जो एक ओवरव्यू दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेयर्स की जो डिटेल वीडियो है वो एक और बनाएंगे, उसके अंदर आपको पेयर बाय पेयर एक एक केज के अंदर जो जो पेयर लगे हैं वो आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से पेयर मुबीन भाई ने लगाए। तो कुछ पेयर्स मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे ही एंडिंग करते करते। ये देखें, ये देखें, तो इंशाल्लाह ताला एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से पेड़ लगाए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।